नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो जल्द मिल जाएंगे नए अध्यक्ष व सदस्य। हफ्ते भर में विज्ञापन जारी करने की तैयारी, 21 से 25 दिनों में पूरी होगी आवेदन की प्रक्रिया। तो ये बात हो रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना है और ये गठन काफी समय से हो रहा है, काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अब चुनाव भी करीब है, दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, आज 30 नवंबर है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे कुछ हलचलें बढ़ती जाएंगी और आप देखेंगे कि थोड़ी-सी गति जो है कि तेज़ हो जाएगी और अभ्यर्थियों को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम प्रकार के दावे किए जाएँगे। तो दोस्तों, बात हो रही है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की। पिछले 1.5 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजी की भर्ती को फँसा के रखा गया, लटका के रखा गया और इसी के बीच में जो है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी को भी फँसा के रखा गया। कारण बताया गया कि समकक्ष अर्हता का विवाद है, लेकिन समकक्ष अर्हता का विवाद अगर चाहते तो कुछ ही समय में समकक्ष अर्हता का विवाद सॉल्व हो जाता, लेकिन ऐसा चाह नहीं रहे हैं क्योंकि चाहने के बाद जो है कि अभ्यर्थी मांग करने लगेंगे विज्ञापन का और विज्ञापन हो सकता है देना पड़ जाए, एग्जाम कराना पड़ जाए। तो शायद ये सरकार ये चाहती नहीं है। तो नए अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति होनी है और इसका जो आयोग बनना है इलाहाबाद में बनना है। हफ्ते भर में विज्ञापन जारी करने की तैयारी, यानी जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनकी नियुक्ति के लिए 1 हफ्ते बाद जो है, अर्थात हफ्ते भर के अंदर या 1 हफ्ते के बाद जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा और 25 से 30 दिन लग जाएंगे इनकी नियुक्ति प्रक्रिया होने में। उसके बाद जो है कि आयोग बन जाएगा तो आयोग का पहला जो मीटिंग होगा, 1-2 मीटिंग होंगे और उस 1-2 मीटिंग में तब जाके फाइनल होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब कराना है, टीजीटी पीजी का एग्जाम कब कराना है। तो मान के चलते हैं कि अगर दिसंबर तक अगर आयोग का गठन हो जाता है तो फरवरी या फिर मार्च में ही असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजी का एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए पहले जो है कि केंद्र का निर्धारण करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड इशू करने पड़ेंगे। तो सारी प्रक्रियाएं को फॉलो करते हुए ही सरकार चलेगी और सरकार ये भी देखेगी कि आखिरकार जो अनाउंस कब होता है चुनाव आयोग की तरफ से, कब चुनाव डेट आता है। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। 1 सप्ताह में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने और 1 से 1.5 माह में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद है। तो अभी भी 1.5 माह का समय बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 माह का समय लग जाएगा, यानी 15 जनवरी तक का समय। अगर आज से जोड़े तो 15 जनवरी तक का समय लग जाएगा और आज से जोड़े तो दिसंबर तक का समय लग जाएगा। यानी 1 से 1.5 माह मतलब 15 जनवरी हम मान के चलते हैं, क्योंकि सरकार इतनी तेज गति से काम नहीं करने वाली है जिसकी हमको अपेक्षा है, पहले से ही हमें आशा है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मुख्यालय का परिसर नए आयोग का मुख्यालय होगा, यानी जिस परिसर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का मुख्यालय था उसी में जो है कि नया शिक्षा सेवा आयोग का परिसर होगा। नए आयोग के अस्तित्व में आते ही सबसे पहली लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती शुरू कराई जाएगी। अगर ये लोग चाहते तो जो लंबित भर्ती 1.5 साल से पड़ी है तो उसको पहले जो है कि सुचारू रूप से अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष की या सदस्य की जो है कि नियुक्ति करके अब तक जो है कि ज्वाइनिंग भी दे देते हैं, लेकिन हमेशा से अभ्यर्थियों के साथ जो है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है और आज भी हो रही है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती होनी है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ये आवेदन जो प्रक्रिया निकली थी मई माह में निकली थी। तो मई माह से जोड़ेंगे लगभग 1.5 साल एक लंबा जो वक्त हो जाता है। और जो है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दिसंबर तक सारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करें, लेकिन दिसंबर तो शुरू होने वाला है, अभी भी कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो चुकी है, ना ही वो अंतिम अवस्था में है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जहां 1,14,000 आवेदन आए हैं, वही टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख आवेदन आए हैं। नए आयोग के गठन के बाद अधूरी पड़ी भर्तियां शुरू होने से लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक नए आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर में बनाया जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें पुरानी ही बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं उसी को रिपीट किया जा रहा है। अब केवल नई बातें ये निकल के आई है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो सदस्य है, जो अध्यक्ष है, उनका नियुक्ति की एक सर्च कमेटी करेगी और सर्च कमेटी विज्ञापन जारी करने के बाद ही सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय करते हुए उनकी नियुक्ति प्रदान करके चयन बोर्ड से नए आयोग को भवन हस्तांतरित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि नए आयोग में अध्यक्ष के 1 पद और सदस्यों के 12 पद पर नियुक्ति के
लिए 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। तो आप आज 30 नवंबर है और 6 नवंबर यानी 7 नवंबर के आसपास इंतजार करना होगा कि क्या 7 नवंबर तक वास्तव में विज्ञापन जारी किया जाता है या नहीं। आवेदन के लिए 21 से 25 दिनों का वक्त दिया जाएगा, यानी 7 नवंबर तक जब विज्ञापन निकाला जाएगा उससे 21 से 25 दिन, मतलब 25 दिन मान के चलते हैं, 25 दिन तक आपको वक्त दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, यानी दिसंबर को महीना को छोड़ दीजिए, दिसंबर का महीना समाप्त हो चुका है। उसके बाद जो है कि सर्च कमेटी जो है कि एलिजिबिलिटी को देखते हुए छांटनी करेगी और जो भी नाम आएंगे उस पर मुहर लगाएगी। यानी आपको 15 जनवरी 20 जनवरी तक मान के चलना है कि हमको अगर इस तरीके से प्रक्रिया जारी रही तो 20 जनवरी के आसपास नए सदस्य व अध्यक्ष मिल जाएंगे। अध्यक्ष के एक पद के लिए 5 नाम और सदस्य के एक पद के लिए 3 नाम छांटे जाएंगे, यानी सदस्य के 12 पदों के लिए कुल 36 नाम छांटे जाएंगे। बाद में अध्यक्ष पद के लिए छांटे गए 5 में से किसी एक को और सदस्य पद के लिए 36 में से 12 लोगों को चयन किया जाएगा। दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। तो दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में प्रक्रिया माना जा रहा है, लेकिन हमें मान के चलना है कि 15 जनवरी 20 जनवरी के आसपास मान के चलना है कि सरकार के सुस्त रवैये के चलते ऐसा हो रहा है। और अगर जो है कि 15 जनवरी के आसपास सभी नाम फाइनल हो जाते हैं, उसके बाद अध्यक्ष समेत सदस्य जो है कि पहली बैठक करेंगे और पहली बैठक या दूसरी बैठक में ही आमतौर पे ये फाइनल होगा कि एग्ज़ाम कब कराना है, चुनाव बाद कराना है कि चुनाव पहले कराना है। तो उसके बाद और बैठकें जारी रहेंगी, डेट फाइनल किया जाएगा। मान चलते हैं फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है अगर ऐसे ही प्रक्रिया चलती रही तो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।